डियर स्टूडेंट्स, अब हम अपने रिपोर्टेड स्पीच टॉपिक को थोड़ा सा और आगे समझते हैं. नाउ जस्ट सी दिस एग्जाम्पल. आई हैव रिटन हियर एन एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखेंगे आप लोग. दे सैड टू मी, देन कोमा, आफ्टर दैट इन्वर्टेड कोमास, वी डोंट इनवाइट देम नाउ. नाउ यू कैन सी दैट डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को जब लिखा जा रहा है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वो टू पार्ट्स पे डिवाइडेड है. देखिए फर्स्ट पार्ट कौन सा है, जो कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा से आगे वाला पार्ट है. सो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. उसके बाद इन्वर्टेड कोमास के बीच में लिखा हुआ जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. इस वाले पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. तो देखिए जिस पार्ट को हमने रिपोर्टेड स्पीच कहा है, वो अपने आप में ही एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है. उसके बाद जो है हम आगे वाले पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं. देखिए ध्यान से इस सेंटेंस को, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. दे सैड टू मी, यहाँ पर जो है इस पार्ट में दे क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि दे जो है वो कुछ कहने का काम कर रहा है, और काम करने वाला पर्सन डूअर कौन होता है, दैट इज द सब्जेक्ट. सो दे यहाँ पर सब्जेक्ट है. उसके बाद जो है सैड टू जो है क्या है, यहाँ पर वर्ब है. सो सैड जो है, सैड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सैड जो है से की सेकेंड फॉर्म है. सो सैड टू क्या है, यहाँ पर वर्ब है. उसके बाद मी क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, क्योंकि दे जो बात कह रहा है वो मी से कह रहा है. सो मी इज द ऑब्जेक्ट. नाउ अब इस पार्ट को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि सैड टू जो वर्ब है, ये कौन सी वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो सेकंड फॉर्म को कन्वे किए हुए है. सो दिस इज इन पास्ट टेंस. ये पास्ट टेंस है, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में ही यूज होती है. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और सेकेंड पार्ट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं. नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. अब हम थोड़ा सा और आगे समझते हैं. देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में अगर मैं इस वाले पार्ट को कन्वर्ट करूं, इस सेंटेंस को कन्वर्ट करूं, ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, अब मैं इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रही हूं. तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, दे जो है वो सेम रहेगा. सैड टू जो है वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा. सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में. सो सैड के साथ जब भी टू लगा होता है तो वो हमेशा जो है टोल्ड में चेंज होता है. अगर सैड के साथ टू नहीं होता तो सैड का सैड ही रहता है. ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सैड टू जो है चेंज होता है टोल्ड में. अगर सैड अकेला है तो वो चेंज नहीं होता है, वो सैड से सैड ही रहता है. सो सैड टू को हमने चेंज किया है टोल्ड में. उसके बाद मी जो है वो सेम रहा. उसके बाद इन्वर्टेड कोमास को हमने चेंज किया है दैट में. इन्वर्टेड कोमास को दैट में चेंज किया है. उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट को कैसे चेंज करेंगे, देखिए वी जो है एक प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है. सो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होने की वजह से या फर्स्ट पर्सन होने की वजह से हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से चेंज होगा. तो वी को हमने चेंज किया है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से. ये कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी. पहले मैं आपको बता रही हूँ कि वी को हमने किससे चेंज किया है, दे से चेंज किया है. तो वी चेंज होकर क्या बन गया, दे हो गया. तो वी को हमने दे से चेंज किया है. इस चेंज को हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन. इस चेंज को हम क्या कहेंगे, चेंज ऑफ प्रोनाउन. उसके बाद जो है डोंट, डू नोट को हमने चेंज किया है डिड नोट में. सो डू नोट को डिड नोट में क्यों चेंज किया है, क्योंकि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करेंगे तो हमें जो है टेंस को भी चेंज करना पड़ता है. इसीलिए डू नोट चेंज हो गया डिड नोट में. डू नोट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगती है और डिड नोट के साथ भी फर्स्ट फॉर्म लगती है, इसलिए हमने फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज नहीं किया है. उसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड है देन. देन जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन है ये, और थर्ड पर्सन इसको हम जो है चेंज नहीं करते हैं. सो इसीलिए जो है देन ही रहेगा. लेकिन नेक्स्ट वर्ड को देखिए नाउ. नाउ वर्ड जो है वो देन में चेंज हुआ है. नाउ किस में चेंज हुआ है, देन में.
क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो है वर्ड्स को चेंज करते हैं तो उसमें 3 चेंजेस होते हैं। पहला चेंज मैंने आपको बताया है चेंज ऑफ प्रोनाउन, जैसे कि हमने वी को दे में चेंज किया है। सेकंड जो चेंज होता है दैट इज द चेंज ऑफ टेंस, हमने डू नॉट को डिड नॉट में चेंज किया है। थर्ड जो हमारा चेंज है वो क्या है कि पास यानी कि नियरनेस को शो करने वाले वर्ड जो है वो दूरी को, डिस्टेंस को शो करने वाले वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं, इसीलिए नाउ जो है चेंज हुआ है देन में। सो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में जो है चेंज करने के लिए हमने जो है कितने चेंजेस किए? 3 चेंजेस किए। When we change direct speech into indirect speech, we make 3 changes. मेजर 3 चेंजेस होते हैं, छोटे मोटे चेंजेस भी होते हैं, जैसे हमने इन्वर्टेड कॉमास को दैट में चेंज किया है, सैड टू को टोल्ड में चेंज किया है, लेकिन ये सारे चेंजेस इस वाले पार्ट में हुए हैं। अगर हम इस वाले पार्ट में चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर 3 चेंजेस हुए हैं। कौन से 3 चेंजेस हुए हैं? चेंज ऑफ प्रोनाउन, पहला चेंज हुआ हमारा वी से वे में, सो दिस इज द चेंज ऑफ प्रोनाउन। सेकंड इज द चेंज ऑफ वर्ड, सेकंड क्या है हमारा? चेंज ऑफ वर्ड्स। हमने देखा यहाँ पर कि कैसे नाउ को हमने जो है देन में चेंज किया, यानी कि नियरनेस को शो करने वाले वर्ड जो है डिस्टेंस शोइंग वर्ड्स में चेंज हो जाते हैं। नाउ द थर्ड चेंज इज चेंज ऑफ टेंस। थर्ड हमारा जो चेंज होगा दैट इज द चेंज ऑफ टेंस। सो आप देख सकते हैं कि डू नॉट को हमने किसमें चेंज किया है? डिड नॉट में चेंज किया है। सो दीज आर द 3 मेजर चेंजेस दैट वी मेक व्हेन वी चेंज द डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये मैंने आपको पॉइंट अभी बताया ही था स्टूडेंट्स कि जब सेट के साथ टू होगा यहाँ पर आगे वाले पार्ट में, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में, तो सैड टू किसमें चेंज होगा? टोल्ड में चेंज होगा। और जब सैड के साथ टू नहीं है तो सैड जो है वो सैड ही रहेगा। सो नाउ आई विल टेल यू हाउ टू मेक दीज 3 चेंजेस। तो तीनों चेंजेस की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबसे इजीएस्ट चेंज कौन सा है, वर्ड्स कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही एक्सप्लेन करती हूँ कि चेंज ऑफ वर्ड्स को हम कैसे करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है पहले से ही चेंज ऑफ वर्ड्स को हम कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है इट इज वेरी इजी। नाउ को हमने किसमें चेंज किया है? देन में चेंज किया है। सो सी दिस वेरी केयरफुली, दिस दैट, यानी कि दिस जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा? दैट में चेंज हो जाएगा। दीज दोज में चेंज होगा। हियर देयर में चेंज हो जाएगा। हेंस देंस, नाउ देन, टुनाइट दैट नाइट, ago before, thus so, today that day, day after tomorrow, the day after the next day, yesterday the previous day, tomorrow the next day, last night the previous night, just then, day before yesterday, the day before the previous day. So these are the words, ये words है और आप जो है आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये वर्ड्स आपको जब भी सेंटेंस में मिलेंगे यू हैव टू चेंज देम इनटू दीज वर्ड्स। सो आपको जो है ये वर्ड्स अपने जो है लर्न करने पड़ेंगे। आई होप स्टूडेंट कि अभी तक का जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो है एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया होगा।